श्री वामन कुमार टिकरिया जी को भी प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन श्री वामन कुमार टिकरिया जी को संयुक्त रूप से फसल विविधीकरण एवं नवीन उन्नत तकनीक अपनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। अगले क्रम में सामाजिक समरसता के क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू को दिव्यांग सेवा में संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समर्पण और आत्मविश्वास जैसे गुणों से ओतप्रोत होकर दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को समझने और उनको सशक्त बनाने की उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू। सम्मान की अब अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की ओर। पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी को पत्रकारिता के माध्यम से प्रिंट मीडिया हिंदी में राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। अगले क्रम पर पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित उत्कृष्ट कार्यों के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन श्री अभिषेक शुक्ला को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित उत्कृष्ट कार्यों के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वर्ष 2025 से विभूषित करता है। श्री अभिषेक शुक्ला। पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन सुश्री भावना पांडे को अंग्रेजी प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित रचनात्मक लेखन के लिए मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से सादर विभूषित करता है। सुश्री भावना पांडे। सम्मान की कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं दानवीर भामा शाह सम्मान की ओर। छत्तीसगढ़ शासन श्री नीरज कुमार वाजपेयी जी को अनुकरणीय दानशीलता और सामाजिक सेवा के लिए दानवीर भामा शाह सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री नीरज कुमार वाजपेयी। आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में धन्वंतरी सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ को शासकीय सेवा के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता और आयुर्वेद को जन सामान्य तक पहुंचाने, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से गरीब, निर्धन, जन सामान्य को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के कल्याणकारी कार्यों के लिए धन्वंतरी सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ। मछली पालन के क्षेत्र में श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन
श्री सुखदेव दास कोसरंगी विकासखंड आरंग जिला निवासी को हाईटेक एवं वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन विलुप्त प्राय प्रजाति की मछलियों का संरक्षण के लिए इस उपलब्धि को श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। श्री सुखदेव दास जी। आदिवासियों की सेवा और उनके आर्थिक योगदान के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री शेर सिंह अचला संस्थापक जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षा संस्था दमकसा को राज्य में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और आदिम संस्कृति बोली भाषा और परंपरागत वनौषधि चिकित्सा प्रशिक्षण से संबंधित सेवाभावी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए डॉक्टर भंवरलाल पोर्ते सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री शेर सिंह अचला। और अब महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन श्री मिथिलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम को श्रम के क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु कारगर उपाय करने हेतु सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार कर गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। इसी कड़ी में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पुसौर को भी दिया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पुसौर जिला रायगढ़ द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए घातक रासायनिक केमिकल्स का कम करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम पुरस्कार से सादर विभूषित किया जाता है। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री योगेश कुमार साहू तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा वर्तमान में जिला कांकेर में कार्यरत को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विवेचक श्री साहू को उनकी उत्कृष्ट विवेचना के लिए पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री योगेश कुमार साहू। और अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान की ओर। देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री मनीष तिवारी को ब्रिटिश एशियन मीडिया के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए इंडो यूरोपियन फोरम द्वारा ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर 2024 चुने जाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश और छत्तीसगढ़ को मीडिया व व्यापार जगत में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंथी नृत्य के क्षेत्र में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन श्री रोहित कुमार कोसरिया को पंथी नृत्य के माध्यम से संत गुरु घासीदास बाबा के सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और पंथी नृत्य की लोक शैली को प्रचारित प्रसारित करने के महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। श्री रोहित कुमार कोसरिया। और अब सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए किशोर साहू सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री सुनील कुमार सोनी को छत्तीसगढ़ी हिंदी सिनेमा में संगीत और गायन व गीत लेखन के माध्यम से योगदान देने के लिए किशोर साहू सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री सुनील कुमार सोनी। छत्तीसगढ़ लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री राकेश तिवारी को लोकगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अनेक मंचों पर बगराने
उसे नया स्वरूप देने के उल्लेखनीय योगदान के लिए लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री राकेश तिवारी। आंतरिक साहित्य एवं लोक साहित्य के लिए लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में साहित्य एवं काव्य के सृजन करने, मानवीय संवेदना को स्वर देने, आंचलिक अस्मिता को प्रोत्साहित करने के गरिमामय सृजन प्रयासों के लिए लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। छत्तीसगढ़ शासन श्री अनुराग बसु को हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और विज्ञापन जगत में अपने उत्कृष्ट निर्देशन से नए कीर्तिमान स्थापित कर सफल निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग स्थान बनाकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने के उल्लेखनीय प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सादर विभूषित करता है। श्री अनुराग बासु। विधि के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी को विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान वर्ष 2023-24 से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी। इसी कड़ी में श्री भरत लाल सोनी जी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार श्री भरत लाल सोनी जी को भी विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करता है। डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे एवं श्री भरतलाल सोनी जी को संयुक्त रूप से वर्ष 2023-24 के लिए विधि के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से छत्तीसगढ़ शासन विभूषित करता है। भरतलाल सोनी जी। छत्तीसगढ़ शासन भरतलाल सोनी जी को विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करता है। विधि के क्षेत्र में ही बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर सुरेश मणि त्रिपाठी सहायक। खूबचंद रायपुर। आप विधि विषय का अध्यापन कार्य करते हुए निरंतर वर्ष 2013 से छात्रों और शासकीय अधिकारियों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और शिक्षण कार्य में निरंतर सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपके द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉ मैनुअल और कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य नामक पुस्तक का लेखन सहित विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। महिलाओं की वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती प्रेमशिला बघेल आपको महिलाओं में विशेषकर वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार से सादर विभूषित करता है श्रीमती प्रेमशीला बघेल। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान के क्षेत्र में माता बहादुर कलारिन सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती शिल्पा पांडे सृष्टि जिला सरगुजा को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान के लिए अभूतपूर्व उल्लेखनीय योगदान के लिए माता बहादुर कलारिन सम्मान से सादर विभूषित करता है श्रीमती शिल्पा पांडे सृष्टि। मीडिया के क्षेत्र में विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण भाव से रचनात्मक कार्य के लिए पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्री अवधेश कुमार को मीडिया के क्षेत्र में अपने विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पित भाव से रचनात्मक कार्य करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान वर्ष 2024-25 से सादर विभूषित करता है श्री अवधेश कुमार। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में राजश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज संस्कृत भाषा सम्मान छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी को देव भाषा संस्कृत के प्रति अटूट निष्ठा तथा संस्कृत भाषा को यथोचित स्थान अपने साहित्य में देने के महती योगदान के लिए संस्कृत भाषा सम्मान से सादर विभूषित करता है डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी महान विभूतियों के लिए जिन्हें राज्य अलंकरण से अलंकृत किया गया है। और अब अवसर है कि राज्योत्सव के अवसर पर जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं उनमें जिन्होंने बहुत ही सुंदर और रचनात्मक तरीके से अपने स्टॉल लगाए हैं उन्हें पुरस्कृत करने का। शासकीय हैंगर में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त किया है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD ने। हम आमंत्रित करते हैं उनके प्रतिनिधियों को। WRD डिपार्टमेंट पहले स्थान पर है, जोरदार तालियां। आइए प्लीज मूव। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। शासकीय विभागों के जो स्टॉल्स लगे उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है कृषि विभाग ने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग के अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं, उन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है और हम माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि महोदय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपसे निवेदन करते हैं कि आप शासकीय विभागों के जो स्टॉल्स हैं उनके विजेताओं को सम्मानित करें। दूसरा स्थान हासिल किया है कृषि विभाग ने। कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार जी सम्मान पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। तीसरा स्थान तीसरे क्रम पर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग CCF श्री श्रीनिवास राव जी, दीपक तिवारी जी और विभागीय अधिकारी ग्रहण कर रहे हैं ये सम्मान। और स्कूल शिक्षा विभाग को स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, उनका स्टॉल भी बहुत ही सुंदर तैयार किया गया था। सांत्वना पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग को। स्कूल शिक्षा विभाग से श्री सिद्धार्थ सर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर से जो प्रदर्शनियां लगी हुई थी उनमें पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC ने। पहला स्थान NMDC ने प्राप्त किया है और उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय।
पीएसयू के ही सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो दूसरा स्थान हासिल किया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसईसीआर ने द्वितीय स्थान एसईसीआर को। संबंधित अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं वे आगे बढ़ें और सम्मान ग्रहण करें। तीसरा स्थान प्राप्त किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने CSIDC तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हम आमंत्रित करते हैं प्रतिनिधि गणों को। CSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वेश कुमार सम्मान प्राप्त करते हुए। और इसी कड़ी में सांत्वना पुरस्कार हासिल हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को। स्पेशल अवार्ड इन्हें जाता है नाबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक स्पेशल अवार्ड अनंता जी नाबार्ड की ओर से अपना पुरस्कार ले रहे हैं शिल्पग्राम के लिए। और अब बेस्ट आउटडोर एग्जीबिशन शिल्पग्राम के लिए शिल्पग्राम ग्रामोद्योग विभाग को जाता है ये विशेष अवार्ड। बहुत ही सुंदर तरीके से शिल्पग्राम तैयार किया गया और जहां पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को एक साथ आप देख सकते हैं, और इसके लिए विशेष पुरस्कार शिल्पग्राम ग्रामोद्योग विभाग को। पुरस्कारों की कड़ी को अब हम यहीं विराम देते हैं और अब वो क्षण है, वो बारी है जब हम अपने अति सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को सुनेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे। और इसके लिए हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ जो हम सब के प्रति बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। You are having mine? Yes. जय जोहार छत्तीसगढ़िए सपले बदिया। जय जोहार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। As you all are very happy, I am also having the immense pleasure in joining all of you on this historic occasion, the celebrations of Chhattisgarh Rajat Mahotsav, marking 25 glorious years of formation of this proud state. इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव का उत्सव जो इस गौरवशाली राज्य के गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurated this grand silver jubilee celebrations. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भव्य रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। Over the course of 5 days, you all witnessed the beauty of Chhattisgarh's rich culture and glimpses of state glorious 25-year journey of developments. 5 दिनों के दौरान आप सभी ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की सुंदरता और राज्य की 25 वर्षों की गौरवशाली विकास यात्रा की झलकियां देखी। Our great Pradhan Mantri also dedicated the new building of the State Legislative Assembly to the people. प्रधानमंत्री ने राज्य विधानसभा के नए भवन का भी लोकार्पण किया। My heartiest congratulations to all of you for the successful organization of this vibrant festival 25 years of the Foundation Day. इस जीवंत महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई।
It was the vision of the foresight of the great Sri Atal Bihari Vajpayee ji which led the creation of Chhattisgarh on the 1st November 2000. यह श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता ही थी जिसके कारण 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। I personally feel deeply connected with the creation of the state of Chhattisgarh as I was the Lok Sabha member of Parliament at the time and I voted for the state reorganization bill for creation of this great state Chhattisgarh. मैं व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं क्योंकि मैं उस समय लोकसभा का सांसद था और मैंने छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। I am sure those who have voted for the creation of Chhattisgarh are so lucky. I, grown as the Vice President of India, our Raman Dekka ji has grown as the Governor of Chhattisgarh. Our Raman Singh ji he was the Purana Chief Minister of Chhattisgarh and today he is the Speaker of Legislative Assembly. मैं समझता हूं कि मेरे साथ जो अन्य लोग भी जुड़े हुए थे वे भी इस गौरव को महसूस कर रहे होंगे। श्री रमन डेका जी आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। श्री डॉक्टर रमन सिंह जी अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। Chhattisgarh also grown. Those who have connected with that also grown in their personal life. जैसे छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास किया है ऐसे इससे जुड़े लोगों ने भी विकास किया है। In these 25 long years of journey, the state has become an extraordinary state from being one of the India's youngest state to the becoming one of the most promising and progressive state. इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने से लेकर सबसे आशाजनक और प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने तक बहुत ही असाधारण यात्रा तय की है। It is a remarkable journey of development, socially, economically, culturally and administratively. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से यह एक उल्लेखनीय यात्रा रही है। And our state is proud that we are now ending the Naxalism, which is disturbing the state's growth for a long time. हाल के वर्षों में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक अहम उपलब्धि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खतरे को व्यापक रूप से समाप्त करने में हुई निर्णायक प्रगति रही है। Peace is a must. Without peace, there is no development. शांति से बड़ा और कोई विकास नहीं है। I appeal to all the Naxalites, please give up your arms and surrender to the state administration. मैं सभी इस विचार से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि वे अपने शस्त्र समर्पित कर मुख्य धारा में शामिल हों। The end of red terrorism is being done by the new government of Chhattisgarh and also the great steps taken by the Pradhan Mantri Narendra Modi ji and Home Minister Amit Shah ji. They all work together to end this red terrorism. यह उल्लेखनीय उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन के कारण संभव हुई है, जिनकी स्पष्ट रणनीति और अटूट प्रतिबद्धता ने पूरे सुरक्षा परिदृश्य को ही बदल दिया है। Through the tireless efforts of our central security forces, state police forces, the steadfast commitment of the central and the state governments, and the active cooperation of the local communities, peace and stability have been restored in these regions which were once affected by the terrorist violence. हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के अथक प्रयासों, केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल हुई है जो कभी हिंसा से प्रभावित थे। Our great state Chhattisgarh has shown to the whole world how a region rooted in the tradition can march confidently forward with modern economical development and modernity.
छत्तीसगढ़ ने दिखाया है कि कैसे परंपरा में निहित एक क्षेत्र आधुनिकता की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है। The villages, forests, holy rivers and mines of Chhattisgarh will tell stories, both struggle and success. इसके गांव, जंगल, नदियां और खदानें संघर्ष और सफलता दोनों की कहानियां बयान करते हैं। इसके लोगों ने चुनौतियों को अपने संकल्प से अवसरों में बदल दिया है। The people's vibrancy, dedication and hard work have turned the challenges into opportunities with quite determination for development. छत्तीसगढ़ की सफलता के मूल में इसके अपने लोग ही शामिल हैं। इन्होंने अपने आत्मविश्वास जी को भी The workers and the entrepreneurs who drive its economy, the teachers who nurture the young minds, and the youth whose energy defines its future, that is development. छत्तीसगढ़ की सफलता के मूल में इसके अपने लोग ही शामिल हैं। किसान जो कि इसकी उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं, आदिवासी समुदाय जो इसके जंगलों की रक्षा करते हैं, श्रमिक उद्यमी जो इसकी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, शिक्षक जो युवा मन को पोषित करते हैं और युवा जिनकी ऊर्जा इनके भविष्य को निर्धारित करती है। Our present Speaker of the Legislative Assembly, Dr. Raman Singh ji, who is the architect of Chhattisgarh's public distribution system, PDS, I extend my warm congratulations to him for this remarkable achievement. मैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के निर्माता हैं, उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। I also congratulate the state's most popular Chief Minister and people-friendly Sriman Vishnudas Sai ji for giving the highest priority to education and implementing the national education policy in its real spirit and true spirit. In Chhattisgarh, children are being educated in their local languages, ensuring that learning becomes more inclusive and rooted and most effective. मैं राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसके मूल भावना के अनुरूप लागू करने के लिए बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी, जमीनी और प्रभावी बन रही है। On this 25th year of Silver Jubilee State Foundation celebrations, I pay my deepest respect to the Adivasi communities who have safeguarded Chhattisgarh's natural and cultural heritage for centuries. इस रजत जयंती पर मैं उन आदिवासी समुदायों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदियों से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की है। Your values of harmony with nature, collective living and respect for the land are the lessons for the entire world in an age of climate change and material excess. प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामूहिक जीवन और भूमि के प्रति सम्मान के आपके मूल्य जलवायु परिवर्तन और भौतिक अतिरेक के इस युग में पूरे विश्व के लिए एक सबक हैं। In these long 25 years, the state has witnessed transformation across all sectors. पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। Whether it is education or healthcare, schools or colleges, even that education and healthcare has reached the remotest corner of our great state. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज अब सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंच गए हैं। Good infrastructure, roads, railways and air connectivity have expanded dramatically, linking remote districts to the
national markets. बेहतर बुनियादी ढांचा, सड़कें, रेलवे और हवाई संपर्क में व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे दूरस्थ इलाकों के जिले भी राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गए हैं। The steel that forms the backbone of the INS Vikrant, where our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji has celebrated his Deepavali with armed forces, and this Bhilai steel plant a testament to Chhattisgarh's enduring contribution to the nation's security and self-reliance. जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवाली पर भारत की रक्षा क्षमताओं में ताकत और सटीकता का प्रदर्शन करने वाले आईएनएस विक्रांत पर दौरा किया तो अत्यंत राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की रीढ़ बनने वाला इस्पात आपके भिलाई इस्पात संयंत्र में बनाया गया था, जो देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में छत्तीसगढ़ के निरंतर योगदान का प्रमाण है। Modern Vande Bharat trains now run through the state, and several railway stations are being redeveloped as model with modern facilities. आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं और कई रेलवे स्टेशनों को आदर्श केंद्रों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। Even in the Naxalite-ridden Bastar, railway work expansion is progressing at a fastest speed which we have never seen before. बस्तर क्षेत्र में भी रेलवे नेटवर्क का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। Rapid progress is also visible on the road and air maps. Expressways connecting port cities like Visakhapatnam and mineral-rich regions such as Ranchi are under swift construction. Cities like Raipur, Jagalpur, Bilaspur and Ambikapur are now directly connected by air to major destinations across India, bringing Chhattisgarh closer to every corner of the motherland. सड़क और हवाई मार्गों पर भी तेजी से प्रगति दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह, रांची जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहर अब पूरे भारत के प्रमुख स्थलों से हवाई मार्ग से सीधे जुड़ गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ देश के हर कोने के और करीब आ गया है। Another precious diamond in the crown of our Chhattisgarh state, that our Chhattisgarh capital Raipur is a city that holds the distinction of being India's first greenfield city. आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी में एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे भारत का पहला ग्रीनफील्ड शहर होने का गौरव प्राप्त है। I am pleased to note that under the leadership of our people-friendly Chief Minister Sri Vishnu Dev Rai, our government major initiatives such as an IT hub, pharma hub, and the latest technology, artificial intelligence data center park have been established. मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ आईटी हब, फार्मा हब और एआई डेटा सेंटर पार्क जैसी प्रमुख पहल की गई है। And our Chhattisgarh is again on the map of semiconductor production. आने वाला समय सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें छत्तीसगढ़ पहले ही निर्णायक कदम उठा चुका है। And also we are developing a world-class Medicity so that medical tourism is going to be one of the important tourism of Chhattisgarh. The healthcare is advanced in like the other regions. चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार एक विश्व स्तरीय मेडिसिटी भी यहाँ विकसित कर रही है, जो छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनाएगी। Our Chhattisgarh state is traditional, but today it is so modern with all the latest scientific technology like AI, artificial intelligence, and the semiconductors are making its mark in Chhattisgarh. One side, Chhattisgarh is getting modernized, at the same time, Chhattisgarh is able to maintain its traditional values. छत्तीसगढ़ पारंपरिक स्थान है, एक ऐसा राज्य है, लेकिन अब यह प्रदेश आधुनिकता की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यहाँ निर्णायक पहल हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों ने यहाँ केंद्र स्थापित करना भी प्रारंभ कर दिया है। Another commendable initiative of
Our Chief Minister Sri Vishnu Deva Sai government is the adoption of digital governance through the Department of Good Governance and Convergence. Shri The e-office system now facilitates seamless file movement within government offices, reducing red tape and ensuring transparency and faster decision making is now apparent. श्री विष्णुदेव साय सरकार की एक और सराहनीय पहल सुशासन और अभिसरण विभाग के माध्यम से डिजिटल शासन को अपनाना है। ई ऑफिस प्रणाली अब सरकारी दफ्तरों के फाइलों के निर्बाध संचालन की सुविधा प्रदान करती है, लाल फीताशाही को कम करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। Yes, we all know the Anjaur vision at 2047 resting on three pillars of economical expansion, human development and sustainable governance is a clear roadmap towards building a self-reliant, prosperous and developed Chhattisgarh state. मैं राज्य सरकार के उसके विभागों की अंजोर विजन 2047 के विजन और शासन, न्याय और उद्योगों में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए भी सराहना करता हूं। Yes, it is always mentioned by our great Prime Minister that he wants every state to develop so that Viksit Bharat by 2047 is possible. The Chhattisgarh's great contribution today. There was a time when there is no Bijli in Chhattisgarh, but today Chhattisgarh is supplying Bijli to the entire nation. प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी विकास हो रहा है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय आजादी के शताब्दी वर्ष की यात्रा में भी प्रत्यक्ष योगदान दे सके। एक समय यहाँ बिजली का संकट था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की बिजली देश के अनेक राज्यों में पहुंच रही है। Chhattisgarh is not only rich in resources, it is rich in heritage. The rhythm of Panthi and Karma dances, the melodies of tribal songs, the craftsmanship of bell metal and bamboo artisans, all of these represent the living soul of this great state. छत्तीसगढ़ न केवल संसाधनों से समृद्ध है बल्कि विरासत से भी समृद्ध है। पंथी और कर्मा नृत्यों की लय, आदिवासी गीतों की धुन, बेल, मेटल और बांस के कारीगरों की शिल्प कला, ये सभी इस भूमि की जीवंत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। The majestic aerial display today by the Indian Air Force Surya Kiran team at Nava Raipur symbolizes the spirit of aspirations and elevation of Chhattisgarh. नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा आज किया गया भव्य हवाई प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की आकांक्षा और उत्थान की भावना का प्रतीक है। And today at this felicitation ceremony, I extend my warm congratulations and best wishes to all the distinguished personalities who are being honored for the outstanding contributions in various fields. आज इस सम्मान समारोह में मैं उन सभी विशिष्ट व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। I also call upon the youth of Chhattisgarh for playing their role in shaping the destiny of this young state and India. The world is changing fast. Artificial intelligence, green technologies, global opportunities are coming up in your way. And Indian youth are in the center of this transformation. Seize this moment, dream boldly, work honestly with a dedication, and success is going to be yours. मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से इस युवा राज्य के भाग्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान करता हूं। दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी, वैश्विक अवसर और भारत के युवा इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। इस क्षण का लाभ उठाइए, साहसपूर्वक सपने देखिए, ईमानदारी से काम कीजिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। We Bharatiyans never measure the development only by the economical development, but by the smile on the people's faces. That is more important to us than anything else. याद रखें, प्रगति केवल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान, शासन में विश्वास और हर बच्ची आंखों में आशा की किरण से मापी जाती है। Let this Rajat Mahotsav not be just a celebration of years past, but a pledge for years to come
A pledge to build a developed India through a developed Chhattisgarh, a pledge to strengthen our democracy, to honor our culture and to leave a brighter tomorrow for our children. आइए हम सब प्रण करें कि ये रजत महोत्सव केवल बीते वर्षों का उत्सव न बने, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक संकल्प भी हो। एक विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प, हमारी संस्कृति का सम्मान करने का संकल्प और हमारे बच्चों के लिए एक उज्जवल कल यानी भविष्य छोड़ने का संकल्प। On this excellent evening with excellent spirit, I extend my warmest congratulations to all of you on this occasion of the Rajat Mahotsav. Jai Johar, Jai Chhattisgarh, Jai Hind, Jai Bharat. इसी भावना के साथ मैं रजत महोत्सव के इस समापन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आपके सारगर्भित उद्बोधन सदैव यह हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आप हमारे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आए। आपके आशीर्वचन सुनकर हम अभिभूत हुए। आपके प्रति हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब राष्ट्रगान की धुन बजेगी पुलिस बैंड पर, जिसके सम्मान में हम आप सभी से आग्रह करते हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और मंचस्थ अतिथि गणों से निवेदन कृपया दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। हम माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही प्रेम और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने हमारी भूमिका को रेखांकित किया और इसके लिए हम आभारी हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के भाषण के अनुवादक के रूप में डॉक्टर विभाष कुमार झा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप सभी के बीच उनके भाषण को आपके बीच उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किया। ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब हम जो मंचीय व्यवस्था है उसकी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं ताकि सांस्कृतिक प्रस्तुति सामने हो सके। हमने निवेदन किया है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सम्माननीय अतिथियों से कि वे दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आज की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का वे आनंद भी लेंगे। और अभी इस क्रम में मंच पर सबसे पहले प्रस्तुति होगी एशिया की सबसे पहली और बड़ी म्यूजिक यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्र छात्राओं के द्वारा मंचीय प्रस्तुति होने जा रही है। हम आमंत्रित करते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जिला खैरागढ़ के विद्यार्थियों को कृपया आए और अपनी मंचीय प्रस्तुति दें। दर्शक दीर्घा में विराजमान हो चुके हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी। साथ में हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी,
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे सम्माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण भी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। माननीय संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी भी मंचासीन है दर्शक दीर्घा में, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के साथ। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुति होने जा रही है। किसी भी राज्य की कला संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो उसके लोक संगीत की और शास्त्रीय संगीत की उपलब्धियों को रेखांकित करने का अवसर होता है, क्योंकि लोक संगीत जो होते हैं, शास्त्रीय संगीत जो होते हैं, वो एक तरह से समाज का दर्पण होते हैं, एक उत्कृष्ट और सभ्य समाज का दर्पण होते हैं। और जब कलाकार अपने राज्य की संस्कृतियों को, अपने राज्य की परंपराओं को, राज्य की लोक संस्कृति और परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसके संवाहक के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो उस राज्य की पहचान वैश्विक तौर पर होती है। और हमारे कलाकार अपनी कला के बल पर, कला के दम पर ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि हमारा राज्य किस तरह से फल फूल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी परंपराएं क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। बिल्कुल, आप सही कहा था अनुराधा जी। कला संस्कृति सभ्यता बहुत बड़े अंग है हमर सभ्यता के, और विकास के दौड़ में जब हम आगे बढ़थन तो हमन ला अपन ही कला संस्कृति ला बचा के भी रखना है और अपन अवैया पीढ़ी ला इला ट्रांसफर भी करना है। और ये सब होते जब हमर सियान मन संवेदनशील होते, जब वे अपन ज्ञान ला, अपन अवैया पीढ़ी ला प्रेरित करते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी मंच में रहीन, उन्हें लगिस के एंकर मन की भूमिका महत्वपूर्ण है, और वह अपन संवेदनशीलता दिखाते हुए हमन ला रेखांकित करीस। ये यही बात के द्योतक है कि कैसे आने वाला पीढ़ी अपन सियान मन के आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी नवा पीढ़ी के भी होते कि अगर सियान मन जिन उम्मीद उखर से लगाए हुए है, वो उम्मीद में खरा उतरना है, उखर सपना ला पूरा करना है। काबर की हर एक युवा जब अपन क्षेत्र में अपन घर के जब काम, बड़का काम करके दिखा दे, तो सिर्फ अपने अपन माता पिता के नाम रोशन नहीं करे, अपन गांव मोहल्ला गली के नाम रोशन नहीं करे, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम रोशन करते और राष्ट्र के नाम रोशन करते। आज जिन सूर्य किरण दल के जिन प्रस्तुति होइस, वहाँ छत्तीसगढ़ के भी एक लड़का है, वह भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, और वो भी वही फ्लाइट में रही से, वो सब में एक जिन तो हम नाम है, हाँ, उनका नाम भी गौरव पटेल है, छत्तीसगढ़ के निवासी है। तो ओला देख पाना, हमन उखर सिर्फ हवाई जहाज ला देखत रहे, नीचे से देख के, और हर कोई गौरवान्वित होत रही जब नाम आत रही कि छत्तीसगढ़ का लाल सपूत इस सेना में है, और ये प्रस्तुति जो है वो दे रहा है। ये सुनते ही हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। तो ये सब हम सब की भी जिम्मेदारी होती है कि जब बड़े बुजुर्ग हम पर कोई आशीर्वाद दे रहे हैं तो उन्हें हमारी अपनी भूमिका बेहतर हो और हम समाज में बेहतर कर पाएं। और गौरव, जब हम हमारे सूर्य किरण टीम के गौरव पटेल जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, और उनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं आकांक्षा सत्यवंशी, वो हमारे कबीरधाम जिले की हैं, कवर्धा जिले की हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे विश्व पर परचम लहरा रहे हैं छत्तीसगढ़ का। जी हाँ, बात हम चाहे युवाओं में बेटियों की करें या बेटों की, हर कोई आगे बढ़ रहा है और यही हमारे खुशी का अवसर है। हमें लगता है अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी मंच पर हो चुकी है और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सम्मान्य अतिथिगण दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ले चुके हैं। अब यह मंच हम सौंपते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए और आप आनंद लीजिए आज की इस सांस्कृतिक संध्या का।
तो लीजिए प्रस्तुत है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्राओं की लोक रंग की बहुमुखी छटा।